हमने देखा है, मैं आज से नहीं पिछले 30-35 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पतन और उत्थान की कहानी को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। मुझे याद है 1996-97 में जब मेरे पास यहां के एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों ने गुहार लगाई थी कि साहब हमारा मेडिकल कॉलेज बंद हो रहा है, हम कहां जाएंगे। और मैं देखता हूं आज वे छात्र अच्छे डॉक्टर बनकर के प्रदेश और देश के अंदर अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं। मैं कहीं जाता हूं, वे लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मुझे याद है जब मैं 98 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बना था, तो हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, इसको लेकर एक अभियान चलाया, राज्य शासन से लेकर के केंद्र शासन तक। एक समय था जब संसाधनों का अभाव था, यहां की डिग्री की मान्यता खतरे में थी और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ये सीजन तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अभिशाप बनकर के आता था। आज मैं यहां पे इंसेफ्लाइटिस वार्ड को देख रहा था, कितना नीट एंड क्लीन था। आज मैं यहां देख रहा था, सुविधाएं देख रहा था, मैं मरीज और मरीज के परिजन के चेहरे को देख रहा था। मैं मुझे बणवाड़ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देख रहा था। मुझे याद है जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में पहली बार आया था देखने के लिए, मुझे यहीं से एक छात्र ने फोन करके अवगत कराया था कि बड़ी मात्रा में पेशेंट भर्ती हैं, कोई सुविधा नहीं है। उस समय पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था और मैं वहां अचानक आया। वहां मैंने देखा कितनी दुर्व्यवस्था थी। एक बेड में 4-4 पेशेंट, एक भी पंखा नहीं चल रहा था, यानी एसी और कूलर की बात तो दूर, पंखे तक नहीं चल पा रहे थे। और पेशेंट के साथ में उनके अटेंडेंट की भीड़ पूरे वार्ड में भरा हुआ था, पूरा वार्ड भरा हुआ था। भयंकर गर्मी, भयंकर बदबू। मेरे साथ जो 2-4 लोग थे वे सब इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो भी वहां जाता था उसको चक्कर आ रहा था वहां तक, गर्मी से, बदबू से। और जब मैं उस वार्ड में थोड़े और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि पानी फर्श में बिखरा हुआ था। मैंने कहा पानी क्यों बिखरा हुआ फर्श पे? तो लोगों ने कहा साहब आप सोचिए 3rd फ्लोर का टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से बंद है? कहा साहब 7-8 साल हो गए। अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और आज हम तुलना करते हैं उस समय की स्थिति से। आप पुरानी पिक्चर देखते होंगे, कभी वो पिक्चर आपको देखना चाहिए। एक ही बेड में 4-4 पेशेंट होते थे, डॉक्टर मेहनत करता था, यहां का पैरामेडिक्स मेहनत करता था। मैं सचमुच उनका अभिनंदन करूंगा। संसाधनों के अभाव में उन्होंने यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बहुत लोगों की जान बचाई। लेकिन इस सब के बावजूद प्राइवेट टैक्सी से लोग आते थे, कुशीनगर से टेम्पो से आते थे, महाराजगंज सिद्धार्थनगर से भी टेम्पो से आते थे। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखा है। मैं आज देख रहा था, मैं पूरे आंकड़े इकट्ठे कर रहा था। कुल 40 पेशेंट अब तक इंसेफ्लाइटिस के आए हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं है। यह दिखाता है बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण कैसे होता है। एक मॉडल है, एक स्टडी है ये। हम इसको देश के सामने, दुनिया के सामने रख सकते हैं। हमने सफलता प्राप्त की इसलिए क्योंकि यहां पे डॉक्टर्स की टीम, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रशासन के साथ में, पब्लिक के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के उसको
प्राप्त करने के लिए अडिग दिखाई दी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आने के बाद इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान हो, यहां के मासूम जो असमय काल कलवित होते हैं उन्हें इससे मुक्ति मिले, इसके लिए उन्होंने गोरखपुर में पहले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक दिया, जो इस कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में बाल संस्थान के बगल में बनकर के तैयार हो चुका है और कोरोना कालखंड में उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी।